सभी को नमस्कार। मैं ललित माली सरस्वती कोचिंग संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत समय बाद में वापिस आपसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से और कुछ काम की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था। अब लगातार कोशिश करेंगे आज से आपसे जुड़े और कुछ नए टॉपिक है, कुछ क्लास है, कुछ ऐसे टिप्स है, कुछ पेरेंट्स के बारे में, कुछ विद्यार्थी के बारे में ऐसी वार्तालाप करेंगे जिससे कुछ न कुछ बच्चों को फायदा हो। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक को लेकर आपसे जुड़ रहा हूं जो अभिभावक एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट संदेश है, ठीक है ना। और जो ऐसे विद्यार्थी है जो इस 2024-25 न्यू सेशन में एडमिशन लिया है विद्यालय में शिक्षा के लिए, उन्हें बहुत बधाई, उनका भविष्य अच्छा हो। और ऐसे बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं और अब वापिस न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और अपनी एजुकेशन को जारी रखने के लिए विद्यालय के लिए वो प्रस्थान हो चुके हैं, विद्यालय जा चुके हैं और निरंतर क्लास ले रहे हैं जाके स्कूल में, बहुत अच्छी बात है। और बहुत एकदम मेरी तरफ से उनको अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छा भविष्य हो, ये शुभकामना देता हूं। क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को आप बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण कीजिए। आपके आसपास में ऐसे बच्चे हो उन्हें भी आप प्रेरित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, मैं पेरेंट्स के लिए और एक स्टूडेंट्स है उनके लिए एक संदेश ले रहा हूं कि क्या संदेश है। तो देखिए, अभी आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जिनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जहां उनको अच्छा मोटिवेशन मिले, जहां अच्छा कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिले जो वहां से अपने अध्यापन को सही तरीके से सही पथ पर लेकर चले। तो ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12th बोर्ड में है, 8th बोर्ड में है, या किसी भी क्लास में हो, चाहे 7 का हो, 6 का बच्चा हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो, तो वो विद्यालय जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। स्कूल जाना बहुत जरूरी है। स्कूल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत अपना भविष्य को अच्छा कर सकता है। लेकिन स्कूल के अलावा उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहां वो एक कोचिंग की तरफ जैसे एक वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो उसी प्लेटफॉर्म की मैं सरस्वती कोचिंग संस्थान से मैं हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे कोचिंग का यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया हो, नहीं, मैं बच्चों को और अभिभावक को जागरूक करने के लिए आया हूँ कि भाई देखो, आप अभी अपने बच्चे के जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए ऐसा कोई ना कोई कोचिंग या ट्यूशन आप ढूंढ रहे होंगे क्या बच्चे को अच्छा फैसिलिटी दे। तो मैं उन पेरेंट्स को पहले से कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग क्लास है या ट्यूशन क्लास है, आप पहले वहां पर जांच कीजिए, वहां परखिए कि वास्तव में जो मेरे बच्चे के लिए कोचिंग है ये सही है या गलत है। मेरे बच्चे को यहाँ पर कोचिंग जाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा होगा या नहीं होगा। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, मेरी कोचिंग है, सरस्वती कोचिंग है। यदि आपको वहां एडमिशन लेने जाते हो आप, तो वहां भी आप चेक कीजिए, वहां भी आप जाकर देखिए वास्तव में माहौल कैसा है, वहां बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, वहां बच्चे को रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पढ़ाई के अलावा वहां पर और क्या एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे हमारे कोचिंग में बात की जाए तो हम पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा हो सके, बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सके और बच्चे को कहीं ना कहीं एक कोई आर्ट या ऐसा कोई कला है वो सीखने को मिले, तो हम वो भी काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां पर चेक करो, मेरी कोचिंग हो या कहीं भी हो, आप वहां जाकर हर तरह से चेक करें और आपको लगे कि हाँ ये बच्चे के लिए सही है, वहां आप एडमिशन ले। क्योंकि इस बाजार में लोभ लालच के कारण ऐसे बैठे हैं जो बच्चे को भविष्य का अच्छा करे या ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चे को लुभाने के लिए
ऐसे जाल में फंसा देते हैं, जाल में, और बच्चे का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, देखो मैं, हमारा कोचिंग सेंटर कैसा है वो जब आप आओगे, परखोगे और देखोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में सरस्वती कोचिंग संस्थान है कैसा। आलोचना बहुत होती है, आलोचना करने वाले करते रहते हैं, लेकिन हम जो हम काम कर रहे हैं स्वरूपगंज में आज बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से हमने 9 साल पहले हमने शुरुआत की थी, तो वहां से हमारा सपना ही था शिक्षा बढ़े स्वरूपगंज क्षेत्र में, और वास्तव में आज देखा जाए तो माहौल बहुत अच्छा हुआ है। पहले 9 साल पहले था तो इतना माहौल नहीं था, बच्चे कोचिंग जानते भी नहीं थे, ट्यूशन सेंटर उनको पता था ट्यूशन होता है, लेकिन आज उनको पता चल गया कि कोचिंग क्लास भी ऐसी होती है और इस फैसिलिटी से पढ़ाई भी होती है जो बाहर होती है। तो आप परखें, जांच करें, जांच करने से भी आपको पता चलेगा वास्तव में कौन सा मेरे बच्चे के लिए ट्यूशन क्लास या कोचिंग संस्थान सही है। और ये भी देखें कि मेरे बच्चे की इस क्लास में, जैसे मान लो 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, बोर्ड क्लास है, तो बोर्ड क्लास में जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, 6 सब्जेक्ट होते हैं। यदि वह आप चेक करें कि इस कोचिंग संस्थान में या ट्यूशन सेंटर में वहां पर 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, तो देखिए आप हर तरह से सुनते आ रहे होंगे कि भाई मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और यहां तक तो मैं बोलता हूं कि भाई सिर्फ मैथ साइंस ये माइंड में रखते हैं आगे वाला पढ़ाने वाला, चाहे कोचिंग सेंटर हो या होम ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेंटर का भी पढ़ा रहा है, वो मैथ साइंस को बार बार पढ़ाता है और बच्चे भी पढ़ते हैं और माँ बाप भी माइंड में होता है मैथ साइंस। मैं ये बोल रहा हूं, आप अपने बच्चे को यदि परसेंटेज बनाना चाहते हो, यदि आपका सपना है कि मेरे बच्चे भी 90% अबव बनावे, मेरा बच्चा भी 80% अबव जाए या जिला टॉप करे या कोई भी करे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप हर सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। क्यों? आप हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत को साइड में क्यों करते हैं? कि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है क्या? उसके आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर नहीं होता क्या? उसके मार्क्स में जो आपके ऐड होते क्या? ये आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। अपन 1-2 सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दिलाकर बच्चे का, फिर आप डांटते हो बच्चे के इतने परसेंट बढ़े, कम क्यों बढ़े? भाई कम बढ़ेंगे, आपने देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, पढ़ाने वाला कैसा है वो भी आपने चेक नहीं किया, बस बच्चा जा रहा है, पास वाला जा रहा है तो भेज दिया अपन ने, कम पैसों में पढ़ा रहे हैं तो जाने दो। अरे भाई पैसा मत दीजिए, पैसा तो और कमा लेंगे, और मैं जानता हूं 100-200 रुपए कम ले रहा है तो कहीं ना कहीं बात नुकसान है, और कम ले रहा है तो वो अच्छी शिक्षा दे रहा है तो वो अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा कम ले रहा हूं खराब पढ़ा रहा होगा, कम पैसा ले रहा है तो वो चेक करेगा, हाँ अच्छा पढ़ा रहा है तो वो सही बात है कि भाई वो कम पैसा ले रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनके जाल में ना फंसे। वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चे को वहां भेजिए, और सही पढ़ा रहे हैं वहां भेजिए। मेरे को हमारे कोचिंग संस्थान है सरस्वती कोचिंग संस्थान, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 6 अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं जितनी फीस ले रहा हूँ मार्केट में आप देखा जाए तो बहुत कम फीस है हमारे, और कम फीस में भी हम 6 अच्छे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। हाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश है, उसमें ज्यादा मेहनत करवानी पड़ती है, हमको भी पता है, लेकिन सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, उनमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर एग्जाम में बच्चे पढ़ते नहीं है और एग्जाम में उनको हार्ड लगता है, पेपर हार्ड आया सामाजिक विज्ञान का, मार्क्स कटते हैं। तो यही है, मार्क्स कटने का यही कारण होता है कि आप अपने बच्चे को सभी विषय पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, हर सब्जेक्ट पढ़े, मेहनत करें, हर सब्जेक्ट में मेहनत करें, ऐसा आप प्रेरित करें। और मैं विद्यार्थियों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी किसी के बातों में आकर, किसी के जो दोस्त जा रहा है या कोई जा रहा है तो वहां चले जाए और मजा करे, नहीं। आप जहां पढ़ने जा रहे हैं, जहां आपको अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, आप मेहनत करें, वहां जाकर टाइम पास ना करें। मैं बोल रहा हूं आपको,
यदि आप टाइम पास करोगे तो आगे वाला भी टाइम पास करवाएगा। आप जब तक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है तो पढ़ाने वाला भी जागरूक नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। तो आप पढ़ेंगे, आप आगे से इंटरेस्ट लेंगे तो आप पढ़ाने वाला इंटरेस्ट जरूर लेगा। उसको भी लगेगा नहीं यार, पढ़ने वाला बच्चा, मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। नहीं तो फिर आप वहां पर जाकर ध्यान नहीं देंगे, आप पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे। आपके पेरेंट्स आपके पीछे पैसा डाल रहे हैं, वो कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं आपको पता ही नहीं है। अगर वो कितनी मेहनत से पैसा जोड़ रहे हैं वो आपको पता ही नहीं। उनको कितना मेहनत लग रही है पैसा एक एक जोड़ने के लिए, वो आपको पता ही नहीं है। किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पिताजी कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और वो एक एक पैसा जोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। और आप उनके साथ में कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं और जाकर इंजॉय कर रहे हैं, हाँ, घूम रहे हैं उधर उधर। तो ये आप कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को, अपने पिताजी को और अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका भविष्य खराब करे आप खुद। आप जब तक जागरूक होंगे तो आगे वाला भी जागरूक होगा। या आसपास में ऐसे लोग भी है पढ़ाने वाले जो बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। बच्चे वहां जाकर मजे कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं और पैसा लेकर वो जेब में डाल रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं जो गलत कर रहे हैं उनका विरोध कर रहा हूं और मैं उन हमेशा विरोध करता हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो गलत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में, जो पैसा लेके काम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो नहीं निभा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हवा फेंक रहे हैं, लुभा रहे बच्चों को और पैसा कमा रहे हैं, ये गलत है। मैं सबको बोल रहा हूं किसी का पैसा गलत ना कमाए। मैं भी आज पैसा ले रहा हूं तो मैं भी यही सोचता हूं कि भाई किसी का गलत पैसा मेरे जेब में ना आए। ये मेरी जिंदगी की बात है, मैं क्लियर बोलता हूं। यदि मैं गलत करूंगा तो मैं गलत होगा। तो किसी स्टूडेंट्स का ऐसा भविष्य खराब नहीं हो, ऐसा काम हम सब मिलकर करें। मैं सभी कोचिंग संस्थान को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप और मेहनत करें, आप और मेहनत करें और मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। एक गलत शिक्षा से बच्चे का सांस बड़ी खराब हो जाती है। अब यदि आप एक अच्छे बच्चे को आप सही ट्रैक पे लेके जाओगे, उसका भविष्य सही करोगे, तो 7 पीढ़ी सुधारेगा और आपको भी जिंदगी भर भूलेगा नहीं। तो कोशिश करें हम सब मिलकर बच्चे को एक सही ट्रैक पर लेके जावे, सही एजुकेशन देवे, क्वालिटी को मेंटेन करें और सही उनको राह दिखाते हुए आगे बढ़ाए और मोटिवेशन करते रहे और हर तरह से उनका साथ देवे, तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चा आगे बढ़ेगा तो एजुकेशन में क्रांति आएगी और एजुकेशन में क्रांति आएगी तो हर तरह से लोग पढ़ेंगे, हर तरह से लोग आगे बढ़ेंगे और लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना भारत भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन से ही और कार्य संभव है। जागरूकता बहुत जरूरी है और आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जागरूकता को आगे लेके जावे, इस एजुकेशन को आगे बढ़ाए। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं और इस साल आप मेहनत करें, बहुत तरीके से मेहनत करें। ऐसे बच्चे आपके आसपास में हो जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थिति खराब है, बहुत खराब है, तो उनको कम फीस में, बहुत कम फीस में हमारे कोचिंग संस्थान उनको पढ़ा रही है। तो उनकी कम फीस में उनकी एजुकेशन हम देंगे, बहुत तरीके से हम देंगे, हमारे स्टाफ के द्वारा बहुत अच्छी तरह मेहनत करवाएंगे। और ऐसे बच्चे हो जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो हम उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। ये हमारा कोचिंग संस्थान काम कर रहा है। और ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, मेरे साथ में हमारे कोचिंग संस्थान के साथ में जुड़कर ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं और बहुत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं इस न्यू सेशन में और बहुत तरीके से हम पढ़ाएंगे। आप सभी
यदि इंटरेस्ट है तो हम हमारे कोचिंग संस्थान से आप संपर्क कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं और बहुत तरीके से हम एजुकेशन देंगे, मेहनत करवाएंगे। और आप नहीं, आपको विश्वास हो तो आप 4-5 दिन आप पढ़कर देखिए, आप चेक कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम संपर्क कीजिए, आपकी एक एक प्रॉब्लम का, एक एक समस्या का निवारण वहां पर होगा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आना है, आपको जहां अच्छा लगे वहां जाइए, लेकिन मेहनत कीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए और अच्छी तरह अपना भविष्य सफल बनावे, यही कामना करना चाहता हूं। जय हिंद।